हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 11th के लिए यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा नवंबर 2023 का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। ये ज्योग्राफी का हम लोग करेंगे। इसमें जो विद्यार्थी आर्ट्स से हैं उनका विषय कोड यहाँ पर आप लोग 3 से 23 देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव बताया जाएगा। सब्जेक्टिव का वायरल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो चलिए, हम सब ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना दिया गया है। जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। अब हम लोग सेक्शन बी यानी कि सब्जेक्टिव यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव यहाँ पर दे दिया गया, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसका उत्तर भी यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया गया है। तो चलिए, हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की तरफ में चलेंगे और बारी बारी से ऑब्जेक्टिव हो चुका है, सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है कि विदलन से आप क्या समझते हैं। तो विदलन से क्या समझते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि अवसादी चट्टान के कोई दो उदाहरण लिखिए दीजिए। ठीक है, उसके बाद में तीन, देखिए 1 से 10 तक प्रश्न दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें से मात्र आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक 2 अंक निर्धारित रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग 10 प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है। दीर्घ उत्तरीय में यहाँ पर देखिए 11 से 15 तक दिया गया है प्रश्न, 5 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर 3 प्रश्न इसमें से बनाने होंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पहला का लघु उत्तरीय पहले हम लोग देखेंगे। विदलन से आप क्या समझते हैं। तो विदलन से क्या समझते हैं, ये मैं आपका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है, ध्यानपूर्वक आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि खनिज विज्ञान में क्रिस्टलीय पदार्थों का कुल निश्चित क्रिस्टल ग्राफिक संरचना तलों पर चट्टानों की प्रवृत्ति को विदलन कहते हैं। इतना लिखिएगा, आपको 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्तर कि पहले से मौजूदा चट्टानों, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो 1 से 10 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको जो मर्जी करेगा वो 5 को बनाना है। तो मैंने पहला का उत्तर दिया है, तीसरा का दे दिया गया, उसके बाद में चौथा का दे दिया गया, उसके बाद में 5वां का दे दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में 6ठा का उत्तर दे दिया गया है। तो आपका 5 को हो गया। उसके बाद में सब्जेक्टिव का दे दिया गया। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है, फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि रूपांतरिक चट्टानों को परिभाषित कीजिए। रूपांतरिक चट्टानों को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्रश्न। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। 3 का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दिया गया है कि पहले से मौजूदा चट्टानें जो पुनः क्रिस्टलीकरण के दौर से गुजर रही है, रूपांतरिक चट्टानें कहलाती है। तृतीय चट्टानों रूपांतरिक चट्टानों का दूसरा नाम है, जैसे पायलाइट, सिस्ट या फिर नीस या फिर क्रीटजाइट्स और मार्बल। ये सब जो है ये चट्टानों का नाम है। यहाँ पर आप लोग पूरा देख सकते हैं। 3 का राइट आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप लोग को इसको याद करके जाना है और एग्जाम में लिखना है। चलिए उसके बाद में 4 का उत्तर दिया गया है। तो 4 का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया कि अपर्दन और अपक्षय में अंतर स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपर्दन और अपक्षय में। यहाँ पर 4 का उत्तर दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है वो देखते हैं। दिया गया है अवक्षय में प्राकृतिक कारणों से चट्टाने के रूप में कमी आने लगती है, वह स्थानांतरित नहीं होती है। जबकि अपर्दन में प्राकृतिक बल से चट्टानों का टूटना, फिर जल अथवा वायु द्वारा उस चट्टानों के अवयवों का कहीं और स्थानांतरण होता है। ये हो गया हमारा 4 का उत्तर, तो यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद में 5 का उत्तर दिया गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर दिया गया है 5 नंबर प्रश्न की अपर्दन के किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। चलिए तो हम इसका उल्लेख किए हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए। दिया गया है उत्तर, दिया गया है कि किसी परिसर के क्षरण को प्रभावित करने वाले कुछ प्राकृतिक कारकों में जलवायु, स्थलाकृत वनस्पति और टेक्टोनिक गतिविधि शामिल है। किसी भूशय पर कटाव के प्रभाव को प्रभावित करने वाली जलवायु शायद सबसे प्रभावशाली शक्ति है। इतना आपको लिखना है। उसके बाद में हम 6 का उत्तर दिया है, तो 6 का क्वेश्चन पढ़ लेंगे। आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 6 का उत्तर दिए हैं हम। अपसलकन से आप क्या समझते हैं, अपसलकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए उत्तर देख लेते हैं हम। 6 का उत्तर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि लगातार अपर्दन के कारण ऊपरी शैलों के भार से ऊर्ध्वाधर दबाव मुक्त होती है, जिसमें चट्टानों का विघटन होता है। इस प्रक्रिया द्वारा बने बड़े चट्टानों गोलाकार गुंबद और अपसालकन गुंबद कहलाते हैं।
ठीक है, इसका उत्तर हो गया 6 का। ठीक है, 6 का उत्तर हो गया। चलिए चलिए, उसके बाद में यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। दिया गया है कि भारतीय मानसून की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय में है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय में 12 से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं, आप लोग अपने से बनाइएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का व्याख्या कीजिए। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नेय चट्टानों की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे 14 नंबर में कि रासायनिक अपक्षय से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। 15 में दिया गया है कि बृहद संचलन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का हम उत्तर दिए हैं और 13 नंबर। तो देखिए 12 में क्या है क्वेश्चन, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर व्याख्या कर दिया गया है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन का भी यहाँ पर उत्तर दे दिया गया है, आप लोग अपना पढ़कर आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर यहाँ पर मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं। 62 070 32 720। एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़ जाते हो तो आपको बहुत से फायदा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।